मैं हरीश नायक, निवासी 76 वीर सावरकर नगर बरेली, बैंकिंग सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मुझे बहुत ही विषम परिस्थितियों में आपके बीच आना पड़ रहा है, ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आप लोगों को ध्यान होगा, जुलाई 2019 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा मेरे बेटे अस्तेश के साथ भागकर इन्होंने प्रेम विवाह किया था। वो शादी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, टीवी पे। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने इन लोगों को इनका साथ दिया। बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद अपनी सामाजिक आर्थिक नुकसान उठाते हुए इन दोनों का साथ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग मुझे परेशान करेंगे भविष्य में। आज स्थिति ये है कि इनकी वजह से मैं एक वरिष्ठ नागरिक न जी पा रहा हूं और न मैं मर पा रहा हूं। इन्होंने मेरे पूरे परिवार पे झूठे मुकदमे लिखवा दिए हैं। मेरे एक वरिष्ठ पिताजी जो करीब 84-85 साल के हैं, सिर्फ उनको छोड़ के मेरी माताजी जो 80 साल की हैं, उनको तक और पूरे परिवार पर, इवन मेरी बहनों और भांजे भांजियों तक पे जो है इन्होंने झूठे मुकदमे लिखवाए हुए हैं। 498 का झूठा मुकदमा, जिसको लोग कहते हैं कि अगर पति का नाम नहीं हो तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है। हालांकि पुलिस ने जांच में ये लिखा है, चार्जशीट में लिखा है कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई, परंतु एफआईआर करने से पहले कोई जांच नहीं की गई और वो झूठा मुकदमा लिखा गया। 504, 506, 323 के मुकदमे झूठे लिखे गए हम लोगों के खिलाफ। और आज हमारी स्थिति, मेरे अपने मकान में, जिसकी मकान की किस्त जो आज बैंक से लोन चल रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं वो लोन भर रहा हूँ। जिस पोर्शन में लोग रहते हैं उसकी किस्त करीब 20,000 रुपये, बिजली का किराया, बिजली के मीटर वो मैं देता हूँ। इन लोगों का ऊपर का बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इन्होंने ज़बरदस्ती गुंडई के बल पे, गुंडई यही नहीं होती है कि आप किसी को मार दें, किसी के थप्पड़ मार लें, किसी के पैसे छीन लें, ये भी एक तरीके की गुंडई है कि ज़बरदस्ती मेरे मीटर में बिजली का अपना तार लगा रखा है। मेरा ऊपर आने जाना बंद कर रखा है। मेरा एक ऊपर टैंक में कंप्रेसर लगा हुआ है, कभी कभी वो दिक्कत करता है। हम ऊपर आ जा नहीं सकते हैं। मेरी अपने मकान में मेरी स्थिति जो है बिल्कुल एक किराएदार की ऐसी है। हम बोल नहीं सकते हैं, हमारे बोलते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। एक पता नहीं कौन ऐसा एक कोई अधिकारी, कोई मंत्री जो है, जो इन साक्षी मिश्रा का लगातार साथ देता है। पिछले 5 साल से मैं इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ कि जो बातें हुई ना हुई बातें ये अपने सोशल मीडिया पे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदार को, सारे लोगों को ये लोग बदनाम करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और इस लड़की ने, साक्षी मिश्रा ने, इस तरीके का दुर्व्यवहार मेरे साथ किया हुआ है कि मुझे इनकी शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती। इस तरीके की स्थिति इन्होंने बना रखी है। मेरे मकान पर जबरदस्ती कब्जा करा हुआ है। पता नहीं कौन लोग इनके पीछे हैं जो इनको श्रेय देते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं। बरेली में मेरी ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन रहा है, ना पुलिस अधिकारी सुन रहा है। हम सभी से मिल लिए हैं, ज़्यादातर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हम मिले, हमने अपनी समस्या बताई, परंतु हर आदमी हाथ खड़े कर देता है कि भाई इनकी वीडियो के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये साक्षी मिश्रा ने मुझे इतना परेशान कर रखा है और इस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करती है कि मुझे तो ये लगता है कि इस जीवन से तो मरा हुआ अच्छा है। ऐसा ही मेरा लड़का मेरे साथ ऐसे व्यवहार करता है। मैं चाहता हूँ, मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ कि, और यहाँ बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट को तुरंत बंद किया जाए। मैंने कई एप्लीकेशनें दी, परंतु कोई मेरी सुनवाई नहीं। मेरे अपने ही मकान में एक इन्होंने ऊपर बोर्ड लगा रखा है, पता नहीं किस हैसियत से बोर्ड लगा रखा है। मैंने आईजेड नगर थाने में भी कहा, मैंने अधिकारियों से भी कहा कि भाई ये क्यों बोर्ड, कैसे क्यों बोर्ड ऐसा लगा रखा है। उसका मालिक मैं हूँ, उसका किस्तें मैं दे रहा हूँ,
बिजली की बिल मैं भरता हूँ, क्रेता विक्रेता परेशान। ये एक पूरी पूरी गुंडई एक तरीके से समझिए, और किसी ना किसी का इनके ऊपर हाथ है। और मैं इनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम्हारा फिर यही इस मकान के लिए भी तुम्हारा यूज हो रहा है। यूज होने के बाद तुम फेंक दिए जाओगे, तुम निकाल के तुम्हारा पता नहीं रहेगा कि तुम कहाँ चले गए। ये लोग जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ये कोई भी साथ नहीं देंगे। मैं इनको भी ये बता देना चाहता हूँ। मैं इतना ज़्यादा प्रताड़ित हूँ कोर्ट में। आप ये देखिए कि घर में तो हमको बोलने भी नहीं दिया जाता। हम लोग अगर बोलें तुरंत झगड़ा शुरू कर देते हैं। अगर हमारे कोई रिश्तेदार आ जाएं, बहनें आ जाएं, तो झगड़ा कर देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं। इस साक्षी मिश्रा ने सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें की हैं जो सुन के लोगों को शर्म आती है। ये आप समझिए। मेरा कोर्ट में इन लोगों ने इतनी बेइज्जती करते हैं। एक दिन कोर्ट में हम लोग बैठे हुए थे, जबरदस्ती वहाँ के, जो मैं तो कहता हूँ कि ये लोग ये भी जांच करा ली जाए कि जिन कोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे हैं उनमें इन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, किस तरीके की बदतमीजी करते हैं। मतलब 323 के मुकदमे में चाहते हैं इनको फांसी हो जाए, जबरदस्ती की इनकी जमानत नहीं हो, इनका ये नहीं हो, इनको कटघरे में खड़ा करा जाए। वहाँ सिपाही कह रहे हैं, वहाँ कोर्ट का जो अर्दली है वो कह रहा है कि नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नियम आया हुआ है, इनको बिठाला जा सकता है। मेरे और मेरे माता जी के पीछे जबरदस्ती कोर्ट में भी इन्होंने बदतमीजी की कि नहीं, इन लोगों को जो है उधर खड़ा करो, इनको कटघरे में खड़ा करो, इनको इधर क्यों बिठा रखा है। इस तरीके की हरकतें ये लोग करते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे तरह तरह से मतलब जो बात हुई वो, जो नहीं हुई वो, हर तरीके से मुझे बदनाम करते हैं, मेरे परिवार को बदनाम करते हैं, मेरे रिश्तेदारों को उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरा बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों से, आज बरेली में माननीय योगी जी आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इन लोगों से मुझे निजात दिलाई जाए, मेरा मकान खाली कराया जाए। एक लड़की इन्होंने ला के रख रखी है, मैं उसे जानता नहीं, मैं उसे पहचानता नहीं। आप ये देखिए, अजयनगर थाने में मतलब उसकी एप्लीकेशन को भी इंटरटेन किया जाता है कि ये हमको जो है ये हमारी रेखी कर रहे हैं। वो जैसे वरिष्ठ नागरिक को जबरदस्ती थाने में बुला के, और मैं उनसे आईओ महोदय से मना करता रहा कि ये आप मुझे बुलाएंगे, ये बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और वही हुआ, इन्होंने दुनिया भर की बेइज्जती उस दिन थाने में मेरी की, और सबके सामने की, और कोई इनको नहीं रोक पाया। इनको कोई भी नहीं रोक पाया इस साक्षी मिश्रा को कि आप इस तरीके से मत बोलिए, ये वरिष्ठ नागरिक है। या वो आईओ भी नहीं कह पाया, उसने बुला तो लिया मुझे, मैं उनसे मना करता रहा कि देखिए क्या मतलब होता है, कहाँ की लड़की है, मैं उसे जानता नहीं, मेरे मकान में रह रही है, क्यों रह रही है, कैसे रह रही है, मैं उसे जानता भी नहीं। और इन्होंने जबरदस्ती जो है उसको बुला के मुझे बुलाया थाने में, मेरे बेटे को थाने में बुलाया गया कि साहब आप उनकी रेकी कर रहे हैं। क्या मतलब होता है रेकी करने का? आप उससे भी तो पूछ सकते हैं, आप यहाँ कैसे रह रही हैं, आप यहाँ क्यों रह रही हैं, आपका यहाँ माँ नहीं, बाप नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं। इन लोगों ने यहाँ एक खैरात खोल रखी है। 2 सुरक्षाकर्मी इनको हाईकोर्ट से मिले हुए हैं, माननीय उच्च न्यायालय से, वो इनकी पूरी मदद करते हैं। रात दिन वो लोग पड़े हुए बस एसी में सोते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं है। ये साक्षी मिश्रा और ये स्टेज सिर्फ इस पूरे में दबंगई गुंडई दिखाते रहते हैं। सुभाष नगर थाने में इनके खिलाफ एक FIR लिखी गई, कोई मिश्रा जी ने लिखवाई थी। इन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी कि उनसे मिले हुए हैं, और अब इन्होंने इनसे मिलकर हमारे लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन। आज इनका और उनका मिश्रा जी का समझौता हो गया है, अब उसका कोई जिक्र नहीं है। अब वो पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इनका ये है कि सिर्फ घर वालों को दबाते हैं, घर वालों पे गुंडे दिखाते हैं, बाहर वालों के सामने ये हाथ जोड़ लेते हैं, तुरंत पैर छू लेते हैं। तो मेरा आदरणीय योगी जी से, आदरणीय बरेली के जिलाधिकारी महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से यह निवेदन है कि इस मुसीबत से मुझे निजात दिलाई जाए, जिससे कि मैं, वरिष्ठ नागरिक हरीश नायक, मेरे पिताजी श्री मोहनलाल, मेरी माताजी श्री सुशीला देवी, हम लोग कम से कम जो हमारा बाकी का 10-20 साल का जीवन है वो शांतिपूर्वक जी सकें। धन्यवाद।